कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी इन वीडियो के ज़रिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जिन लोगों को पहाड़ चढ़ने का या पहाड़ की चोटी फतह करने का बहुत शौक होता है, जैसे बहुत से लोग माउंट एवरेस्ट फतह करना चाहते हैं, उनकी लाइफ का एक ड्रीम होता है कि वो माउंट एवरेस्ट पर जाकर उसकी चोटी पर झंडा फहराएं, उस चोटी को फतह करें। लेकिन बहुत कम लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की चढ़ाई शुरू होती है तो उस ग्रुप में सैकड़ों हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जाते हैं, अलग अलग जो बेस पॉइंट होते हैं वहाँ पर पहुँचकर बहुत से लोग रुकने लगते हैं, बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, कुछ की सेहत साथ नहीं देती है, कुछ लोगों की हिम्मत टूट जाती है, कुछ लोगों का खुद पर से यकीन उठ जाता है, कुछ लोग तो अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब माउंट एवरेस्ट पर लोग जाते हैं तो अलग अलग जगहों पर ऐसे लोगों की लाशें अभी तक की पड़ी हुई हैं जो माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते थे, उसकी चोटी पर जाना चाहते थे, लेकिन अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या उनकी हिम्मत टूट गई, उनको खुद पर से यकीन डगमगा गया और वो ऊपर नहीं जा पाए। और बहुत कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटली भी, फिज़िकली भी, और जिन्होंने बिल्कुल अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करा होता है, हर मुश्किल से लड़ करके, परेशानियों को झेलते हुए, खुद को और मजबूत बनाते हुए हर स्टेप पर आगे बढ़ते हैं और बहादुरी के साथ और ज़्यादा हिम्मत इकट्ठा करके हर स्टेप पर जब वो टूटने लगते हैं, जब वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, तो उनको लगता है कि, और उनका फोकस होता है सिर्फ वो चोटी, उस चोटी को देखते हैं और अपने अंदर और हिम्मत भरते हैं, अपने आप को और मजबूत करते हैं, अपनी हिम्मत बढ़ाते हैं और आखिरकार वो जाकर उस चोटी को फतह कर लेते हैं। सेम उसी तरह का लॉजिक, सेम उसी तरह की प्रोसेस हम सभी के अंदर है। हम सभी को अपने अंदर का पहाड़ चढ़ना होता है, हम सभी को अपने अंदर की जो पहाड़ की चोटी है उस पर जाकर फतह हासिल करनी होती है। और बहुत से कम लोग, हम आप में से ही, जिनको हम लोग कहते हैं कि बहुत लकी हैं, वो बहुत किस्मत वाले हैं, उनकी किस्मत ने बहुत साथ दिया, चाहे वो किसी भी फील्ड के टॉपर्स हों, फेमस पर्सनालिटीज़ हों या वो सेलिब्रिटीज़ हों, जब हम उन लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन ये वही लोग होते हैं जिनकी लाइफ में अलग अलग पड़ाव आए थे अपने उस पहाड़ को चढ़ने के लिए। उन्होंने अपने अंदर के पहाड़ को जीता, अपने अंदर के पहाड़ को ऊपर तक चढ़ने के लिए, उसकी चोटी पर पहुंचने के लिए अलग अलग लेवल पे जो परेशानियां आई, जो कठिनाइयां आई, जो रुकावटें थी, उनको जीता, खुद को मजबूत बनाया, खुद को और ज़्यादा ताकतवर बनाया और अपना फोकस नहीं खोने दिया। ये वही कुछ लोग होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं और अपनी मनचाही मंजिल पे, मनचाहे टारगेट को अचीव कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादातर लोग, हम सब लोग कोशिश नहीं करते। हम, एक इंसान का जो नेचर होता है उसके अंदर दो पर्सनालिटी होती हैं। एक वो पर्सनालिटी जो उसको इनकरेज करती है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं जो चाहूँ मैं पा सकता हूँ, मैं कर लूँगा, और मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को तैयार करते हैं या खुद में जो पॉजिटिव चीज़ें उनको याद दिलाती है। एक वो पर्सनैलिटी होती है जो कहती है नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, या अब बस हो गया, अब इससे ज़्यादा मुझसे मेहनत नहीं होगी, या अब मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। यही वजह है कि बहुत से लोग कुछ चीज़ों की शुरुआत बहुत उत्साह के साथ करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई एजुकेशन हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, या जो भी चीज़ वो करना चाहते हैं उसकी शुरुआत बहुत वो ताकत के साथ, बहुत एनर्जी के साथ करते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। मतलब वो जो पहाड़ चढ़ना उन्होंने शुरू करा था, उसकी वो एक बेस या दो बेस पे पहुंच करके उन्होंने अपनी हिम्मत छोड़ दी। उनका, अब इसकी वजह, जिस तरह से जब हम पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं तो बेस पे जो लोग गिव अप करते हैं उसकी अलग अलग वजह हो सकती। कुछ लोग मौसम की जो सख्ती होती है उसको नहीं झेल पाते हैं, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, कुछ के अंदर हिम्मत ही टूट जाती है, या कुछ को अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है। उसी तरह से हम सबकी जिंदगियों में भी अलग अलग पड़ाव जो होते हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे कुछ लोगों को कभी कभी, सबसे पहले जब वो कुछ शुरू करते हैं तो उन्हें खुद से ही लड़ना पड़ता है। हर इंसान खुद से लड़ता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं हासिल करना चाहता हूँ उसको पाने के लिए मुझे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, मुझे अपनी खुशी छोड़नी पड़ेगी, मुझे अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा, और वो उस चीज़ को खुद को तैयार कर लेती है। तो ये पहली लड़ाई होती है जो मैक्सिमम लोग लड़ लेते हैं। कुछ
ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, हमारे आसपास हमारे जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, फिर हमें दूसरी फाइट जो होती है उनसे करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत से लोग आपको ऊपर जाते ही नहीं देख सकते। अब वो अलग अलग तरह के अड़ंगे लगाने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, या ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, या ये गलत है, ऐसा नहीं होता है कहीं पे। तो बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी मनचाही मंजिल, अपनी मनचाही सफलता, अपना जो वो चाहते हैं ज़िंदगी में, वो अच्छा करियर हो, चाहे वो अच्छी जॉब हो, या वो जिस तरह की एजुकेशन चाहते थे, या कोई वो रिश्ता हो, वो कोई इंसान, पसंदीदा इंसान, सिर्फ इसलिए अपनी ज़िंदगी में नहीं हासिल कर पाते क्योंकि लोगों ने उनको नहीं हासिल करने दिया। लोगों ने इतने अड़ंगे लगाए कि इंसान ने गिव अप कर दिया, क्योंकि वो फेस करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप अपने आप से लड़ करके खुद को किसी चीज़ के लिए तैयार कर लेते हो कि नहीं, मुझे इस पहाड़ पे चढ़ना है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है कैसे भी करके, तब जो दूसरा फेज़ होता है वो लोगों का होता है। वो आपके आसपास के लोग होंगे जो आपका पैर खींचना चाह रहे हैं, आपको हर तरह से वो चाह रहे होंगे डिमोटिवेट करना। भले उस आप जो कर रहे हो उससे उनका कोई नुकसान नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये बर्दाश्त ही नहीं लोग कर पाते हैं। या अब वहाँ पे बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। इमोशनली आपको खींचा जाएगा, आपको दुनिया का वास्ता दिया जाएगा, आपको इज्जत का हवाला दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आपके करने से बदनामी होगी, या तो बहुत से लोग वहाँ पे आके टूट जाते हैं। और कुछ एक लोग जो इन सब बाधाओं को, इन सब उस चोटी पे पहुंचने के लिए इन सब चीज़ों को फेस कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से, चाहे वो लड़के बहस करके, अक्सर लोग घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, दोस्तों को छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपने सपने के पीछे भागते हैं और वो हासिल कर लेते हैं। तो जब हम सभी में अपने अंदर के जो पहाड़ को हमें जीतना है, तो उसके लिए हमें अलग अलग फेस पे अलग अलग तरह की हिम्मत दिखानी पड़ती है, अपने आप को और मजबूत बनाना पड़ता है, उन परेशानियों से जूझते हुए, उन चीज़ों को, उन हालात को फेस करते हुए जो आपको रोक रहे हैं, आपको उन सबको जीतना होता है। और जब आप फोकस्ड रखते हैं अपने मंजिल पे, अपनी टारगेट पे, और जितने ये जैसे शुरुआत सभी बहुत अच्छे से करते हैं। हर इंसान जब स्कूल होता है, जब स्कूलिंग कर रहे होते हैं, या जब फेयरवेल होती है, तो हर बच्चे का एक सपना होता है, हर बच्चे का एक टारगेट होता है कि मुझे करना है, और एक एनर्जी होती है, एक उत्साह होता है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें अलग अलग लेवल पे जाते हुए बहुत से लोग कम होते जाते हैं, और फिर कुछ 1 2 4 5 6 बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में उस टारगेट को अचीव कर पाते हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने अंदर के पहाड़ को जीत लिया। उन्होंने सब आने वाली बाधाओं को अलग अलग तरह से फेस करा, खुद को मजबूत बनाया, हिम्मत नहीं हारी, खुद को टूटने नहीं दिया। बल्कि ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं। वो चाहे उनकी हिम्मत टूट जाती है, उनको ये लगने लगता है कि मुझसे नहीं होगा, या उनके अंदर एक वो जो उत्साह होता है किसी चीज़ को हासिल कर लेने का, एक जो उमंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो कम हो जाती है। या लोगों को इमोशनली, उनके आसपास के लोग, उनके घर वाले, उनके फैमिली वाले उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा बांध देते हैं, जिससे वो जो चीज़ चाहते हैं वो नहीं कर सकते, और वो मोहब्बत में आकर, इमोशंस में आकर उस चीज़ को छोड़ देते हैं जो वो पाना चाहते हैं। तो अगर हम सभी चाहते हैं कि हम उस पहाड़ की चोटी पर पहुँचें, हम अपने अंदर के पहाड़ को जीत लें, तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। हर स्टेज पे खुद को मजबूत करना है। हर असफलता के बाद, हर रुकावटों के बाद खुद को और ज़्यादा ताकतवर बनाना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि लोग आपको सफल होता नहीं देख सकते। अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, अगर आप कुछ अलग करना चाह रहे हो, लोग इतना ज़्यादा ऑर्डिनरी सोच के मालिक होते हैं, या उस चीज़ की, ऑर्डिनरी चीज़ों की इतनी आदत हो गई होती है कि अगर हम में से या उन लोगों में से कोई कुछ अच्छा करना चाह रहा है, कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना चाह रहा है, कुछ बड़ा सोचना चाह रहा है, तो आसपास के लोग उसको इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं, इतनी ज़्यादा बातें सुना देते हैं कि वो इंसान फिर हिम्मत ही ख़त्म कर देता है। या एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि इंसान कुछ बड़ा अचीव करने की सोच ही नहीं सकता है। एक समाज ने जो क्राइटेरिया बना दिया है और उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि उससे ऊपर सोचने की इजाज़त ही नहीं मिलती बहुत से लोगों को। जैसे एक क्राइटेरिया है कि जो अगर कोई लड़का है तो वो शेफ़ बनने लगेगा,
तो आसपास वाले बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी। वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो कोरियोग्राफर बनना चाहता है, तो लोग उसको अलग अलग तरह के कि भाई ऐसा नहीं होता है, इसको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका करियर क्या होगा, या आप कैसे सर्वाइव करोगे, या बदनामी होगी। अगर लड़की है भाई, कोई बहुत सी लोगों को या बहुत सी फैमिलीज़ में लड़कियों को ऑफिशियल जॉब नहीं करने दे रहे हैं, और हॉस्टल बनना चाहती है तो नहीं बनने दे रहे हैं, उसको अलग अलग तरह की चीज़ें बता करके इमोशनली गुस्से में उसको रोक लिया जाता है। जबकि अगर वो कुछ बन जाएगी वो, तो उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये सोसाइटी का काम ही है कि आपको पीछे खींचना, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करने देना। वो चाहते हैं कि सब हम में से ही रहें, कोई हम में से अगर ऊंचा हो जाएगा तो उनके लिए वो चीज़ बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कहीं और बहुत से कम लोग जिनको हम कहते हैं कि किस्मत वाले, से शाहरुख खान के लिए मैंने कहीं सुना था, उन्होंने बताया कि जब वो कुछ भी नहीं थे, वो टीनेज थे, तब भी उनकी माँ का ये यकीन था कि ये स्टार बन सकता है। जबकि वो उस वक्त की बात है, आज से 20-30 साल पहले की। अभी भी हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, चीज़ें एडवांस है, फिर भी बहुत सी अभी भी अगर कोई लड़का अपने घर में बोल दे कि मैं स्टार बनना चाहता हूँ, तो 50-60% फैमिलीज उस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगी कि नहीं हो पाएगा, मतलब वो उसको वो ख्वाब ही नहीं देखने देंगी। तो ये वो वही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको फैमिली से भी सपोर्ट मिल गया, जिनके अंदर कुछ करने की हिम्मत थी, कुछ बनने के लिए एक उनका जुनून था, और उनको उसी वक्त पे फैमिली और अपनों से भी सपोर्ट मिल गया। यही कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जो टॉप करते हैं अपनी फील्ड में, फेमस होते हैं, कुछ अलग कुछ बड़ा अचीव करते हैं, जो हज़ारों सैकड़ों करोड़ों लोगों से उनको अलग करता है। तो ये किस्मत वाले लोग होते हैं। तो हो सकता है सब इतने किस्मत वाले ना हो, लेकिन जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, आप अपने सपने को बनाए रखिए। हर असफलता के बाद खुद को और ज़्यादा मजबूत रखिए। दुनिया को बिल्कुल ना सोचिए, क्योंकि ये वही दुनिया होती है कि अगर कोई इंसान कुछ अच्छा करना चाह रहा है तो उसको रोकेंगे, और 2 साल के बाद उन्हीं लोगों को जो आपके यहाँ पंचायत करने आए होंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ लगा कि अब आपकी लाइफ कैसी चल रही है, अब आप कुछ अचीव कर पाए कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपकी हेल्प करेंगे। नहीं, लोगों का काम सिर्फ रोकना है। तो लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए, अपने सपने को बनाए रखें और मेहनत करते रहें।